चीयर्स भाई। सर बजट का इंतजाम कर दिया है। जो हमारा सी पैक है उसके लिए भेजा हुआ ना बंदा सर, बर्तानिया गया हुआ है वो बजट लेने। बर्तानिया प्रोड्यूसर जो है हमारा मलिकाए बर्तानिया, हाँ, वहां से दोस्तों चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक सीपैक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चखने पे चर्चा, म्यूजिक। नापाक पलीस लोग हराम में लुथड़े हुए। तो उससे बातचीत हुई प्रोड्यूसर से, तो वो बोला कि पैसे का इंतजाम हो गया है, रकम जुटा ली गई है, किस मुद्रा में लाना है बस इसकी बात हो रही है कि धातु में लाना है या तरल पदार्थ में लानी है। बताओ क्या सर एक राष्ट्रीय सभा के सदस्य हैं पाकिस्तान के। ये आप तिरछा कैसे पढ़ रहे हो कागज को? ऐसे अच्छा ही पढ़ लिखा ऐसे है, पढ़ ऐसे रहे हैं, तिरछा ऐसे। वो फाइल की तरह रखा हुआ था। जमाल शाह कक्कर, ये कौन है भाई? ये राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष हैं, क्वेटा के हैं, तो वहां खड़े हुए हैं। राष्ट्रीय सभा के सदस्य लिखा हुआ था, कुछ एमपी वगैरह होंगे, राज्यसभा होती होगी वहां पे, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होती है, तो उनके वहां मैं देख रहा राष्ट्रीय सभा लिखा हुआ है, नेशनल असेंबली ऐसा कुछ। नेशनल असेंबली तो पार्लियामेंट हो गई उनकी, तो उसी के एमपी होंगे वो। हाँ, क्या कह रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि वो बीएलए वाली जो ट्रेन है ना सर, जाफर एक्सप्रेस, हाँ। तो उसके हवाले से बता रहे हैं कि रोड सब जाम है, मतलब वाहन जा नहीं रहे हैं, रेलवे बंद पड़ी है, जिसकी वजह से फ्लाइटें इतनी महंगी हो रही है। एक बार सुन लें सर। जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान में एक ही बड़ा शहर है कोयटा, जो कैपिटल भी है। 28-30 लाख आबादी का शहर है, जो इस वक्त बहुत, मेरा हल्का भी वहाँ है, रोज़गार नहीं है वहाँ पे, बॉर्डर्स बंद है और रोड सारे बंद है। अनी बाबा साहब बैठे हुए, कभी वहाँ से 7-8 ट्रेन चलते थे, अभी एक ट्रेन भी नहीं चलता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है अनी बाबा साहब से कि बोलान मिल और जाफर एक्सप्रेस को डेली बिना दो पे शुरू किया जाए। और जनाब स्पीकर, रास्ते हमारे बंद है, ट्रेन बंद है, तो एक ही जरिया एयरलाइन का वो 25,000 का टिकट 1 लाख तक फरोख्त कर गए। वो कह रहे हैं सर कि उससे क्या हो रहा है कि 25,000 से 1 लाख रुपए तक की जो पाकिस्तान की करेंसी है, इतना रेट है फ्लाइटों का, और आवागमन कम है, तो उससे महंगाई बहुत ज्यादा है, और वो डिमांड कर रहे हैं इसकी जो बीएलए की ट्रेन है जाफर एक्सप्रेस कि चलाया जाए, उसको वापस चलाया जाए। नए आ गए होंगे वो बीएलए की ट्रेनिंग एकेडमी है वो जाफर एक्सप्रेस। बीएलए वाले कह रहे होंगे यार हमारा नया बैच आ गया है ट्रेनिंग करानी है। नए लड़कों की अभी तक ट्रेनिंग नहीं। तो सर ये बड़े दुख के साथ कह रहे थे क्या कि मतलब बिल्कुल ही बंद हुआ पड़ा है, ऐसा क्या मसला चल रहा था? बिल्कुल ही यातायात बंद है, रेलवे बंद है। नहीं, वो इसलिए बंद है, और रोड भी काफी हद तक डिजर्टेड हैं, लोग चलाना नहीं चाह रहे। बीएलए है ना सड़क पे। एक्चुअली ये बात आप देखना, मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान में बहुत लोगों ने उनको गालियां दी, नेशनल टेलीविजन पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म उन्होंने फेस करा, पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे उसको गद्दार बोला कि ये गद्दार है, मौलाना गद्दार है, इसको अफगानिस्तान भेज दो, इसको मौलाना डीजल देखो, डीजल जो है ना, उसने एक जो बात बोली डीजल ने, वो बात उसने गलत नहीं बोली। उसने ये बोला कि बलूचिस्तान लगभग इनके हाथ से निकल गया है और जंग जारी है, जंग चल रही है। जंग, अरे बाबा शोर नहीं, शोर। जंग तो वो होता है जो रस्ट होता है, जंग होती है लड़ाई। अच्छा, जंग जारी है। हाँ। उन्होंने 2-3 जगह का हवाला भी दिया सर कि पश्तून, बलोच, खैबर पख्तूनख्वा में जंग जारी है, और पाकिस्तान के हाथ, मतलब और कश्मीर का भी उन्होंने हवाला दिया था सर मौलाना डीजल ने। हाँ। कि 3 महीने से वहां पे रावलकोट में लोग बैठे हुए हैं। हाँ। सरकार जो है वो नहीं कर पा रही है। उनके शब्द बड़े गैप के साथ और समझ में आ जाते हैं। बताएं सर। नहीं देखो, मैं सिर्फ बलूचिस्तान की बात करूंगा, क्योंकि रावलाकोट वगैरह तो वो एक अलग मुहिम चल रही है वहां पे, जो वहां के लोकल चला रहे हैं। बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान को मैनेज नहीं करना आता। मैं आपको सही बात बताता हूँ, दे डोंट नो हाउ टू मैनेज। और क्योंकि पूरे पाकिस्तान को
कोट अनकोट मैनेज करने वाली उनकी फौज है, तो फौज का एक नजरिया होता है। कोई भी फौज, किसी भी मुल्क की जो फौज होती है ना, इट इज अ ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब वो जो ब्लंट इंस्ट्रूमेंट है, फौज का मतलब क्या, बेसिकली वायलेंस। कोई भी फौज क्या करती है, इट इज मेंट फॉर वायलेंस टू प्रोटेक्ट द नेशन। यू प्रोटेक्ट द नेशन बाय लॉज, you protect the nation by diplomacy, you protect the nation by economics, you protect the nation by violence। तो अलग अलग तरीके से आप अपने देश को प्रोटेक्ट करते हैं। उसमें से एक वायलेंस है जिसकी इंचार्ज कोई भी मुल्क की फौज होती है, वो यूएस हो, चाइना हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, कोई भी हो, जिसका मेन ट्रेनिंग जो है वो वायलेंस की है, जिसकी मेन ट्रेनिंग, जिसने, अब आसिम मुनीर है, 40 साल से आसिम मुनीर यही प्रैक्टिस करता है, करता चला है, मतलब एक कोई भी फौजी की यही ट्रेनिंग होती है, ठीक है ना। वो सिपाही का लेवल हो, जनरल का लेवल हो, वो जनरल का लेवल थोड़ा सा एक ज्यादा स्ट्रेटेजिक हो जाता है, फिर वो पूरे ग्लोब की बात करते हैं कि ये ट्रेंड है, इमर्जिंग थ्रेट्स हैं, ये स्ट्रेटेजिक फलाना ऐसा, वो अलग चीज है। सिपाही कहता है ठीक है, राइफल में बैनर लगाया, घोप निकाल, वो उसका, पर वायलेंस ऊपर से नीचे वही है। जिन लोगों की पूरी तरबियत, पूरी ट्रेनिंग, सब कुछ वेपन्स में हो, वायलेंस में हो, और आप उनको मुल्क के ऊपर बैठा देंगे तो उनका रिएक्शन वही होगा, क्योंकि ट्रेनिंग वही है ट्रेनिंग वही। आप पॉइंट आउट कर रहे थे कुछ दिन पहले, प्रोड्यूसर भी बैठा था, मेरे किसी सीनियर ऑफिसर का, जिन्होंने फौज छोड़ दी है कई साल पहले, रिटायर हो गए, मैंने भी फौज कई साल पहले छोड़ दी, आज भी उनका कॉल आता है, मैं बैठे बैठे बात नहीं कर पाता। जैन सर अपने आप कुर्सी से खड़ा हो गया, जैसे वो सामने खड़े हैं मेरे, बैठ, ऐसा नहीं कि मैं उठना चाहता हूं या मेरे दिमाग, वो एक घुटनों में रिफ्लेक्स है, पता नहीं को करंट से जाता है, घुटने घुटने ऐसे सीधे हो जाते हैं, पता नहीं क्या कैसे। अब ये है, ये सेकंड नेचर है तो है, मतलब इट्स लाइक दैट, होता है। तो फौज का एक यूनिक, एक फौज का एक माइंडसेट होता है। आपने आसिम मुनीर को टॉप पे बैठा दिया, 27वीं तरमीम करी, फिर आप 28वीं, 29वीं, आपकी जो मन चाहे कितनी 50 और करो, आपने सब कुछ करवा दिया और उसको कॉन्स्टिट्यूशनली इतने पावर दे दिए, लेकिन उसकी जो ट्रेनिंग है, उसकी ट्रेनिंग तो वही है। जब आप उसको हेड बना दोगे तो उसने यही करना है जो बलूचिस्तान में हो रहा है, और बलूचिस्तान में आज से नहीं हो रहा, क्योंकि इसके पहले भी ऐसी थे, मुशर्रफ भी ऐसी था, जियाउल हक भी ऐसी था, याहिया खान भी ऐसी था, उसके पहले आयूब खान वो भी ऐसी था। तो आपने पाकिस्तान को, इन्होंने सोचा कि पाकिस्तान कैंट है, कैंटोनमेंट होते हैं ना, इनको लगा पूरा पाकिस्तान कैंटोनमेंट है, और वैसे उसको मैनेज करना है, और वैसे हो नहीं पाता। जो मौलाना फजलुर रहमान कह रहा है, वो यही बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो बलूचिस्तान इनके हाथ से लगभग निकल गया। अब ये बोलें कि साहब वो जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं कोई भी हैं, अब वो लाख बोलें कि साहब जाफर एक्सप्रेस चला दो, आप चला दो, बिल्कुल खुशी खुशी चलाओ, फिर होगा क्या? उससे क्या होगा? आप रोड खोल दो, उससे क्या होगा? क्योंकि जो बेसिक इशू हैं लोगों के बलूचिस्तान के, वो आप रिजॉल्व नहीं करना चाह रहे। और जो पाकिस्तानी पंजाब में जो लाहौर की खुशहाली है, किसी बलोच को इससे प्रॉब्लम नहीं है कि लाहौर खुशहाल है। क्वेटा में जो इंसान बैठा है उसको इससे प्रॉब्लम नहीं है कि लाहौर खुशहाल है, उसको इससे प्रॉब्लम है कि जो मेरे इलाके की चीजें हैं उनको लाहौर ले जाके लाहौर को खुशहाल बनाया और मुझे गरीब रखा, मुझे परेशान रखा। हर किस्म का हक लाहौर पे है। लाहौर में आपने कितने सुने हैं पाकिस्तानी पंजाब में कि लोग डिसअपियर हो गए, ऐसा ही उठा के ले गई? आपने नहीं सुना होगा। डिसअपियरेंसेस कहां सुनेंगे आप सुनेंगे बलूचिस्तान में, आप सुनेंगे खैबर पख्तूनख्वा में। आपने कभी सुना कि पाकिस्तानी पंजाब में किसी ने कुछ करा और लोगों को गायब कर दिया? ना। तो ये सौतेला व्यवहार है इनके लिए, स्टेप मदरली ट्रीटमेंट होती है। वो हाथ से निकल गया सूबा इनके, बिल्कुल हाथ से निकल गया। और वो उसी कारण से ज्यादा हो रहा है क्योंकि आर्मी को वहां पे झोंका हुआ है। सर ये फौज वाला जो मामला चल रहा है, ऐसा ही कि वाकया हुआ है सर बन्नू पाकिस्तान। हाँ जी, एरिया वही है सर बन्नू का, खैबर पख्तूनख्वा। जैसे अगर आप मैप देखोगे तो पाकिस्तान के साउथ में बलूचिस्तान है और बिल्कुल उसी ड्यूरन लाइन यहां से भी गुजर रही है, खैबर पख्तूनख्वा से भी गुजर रही है। तो आप नीचे अगर आप बलूचिस्तान देखते हो और इधर फिर ईरान है, तो अगर आप ऐसे बलूचिस्तान देखते हो तो बलूचिस्तान के ऊपर अगर आप देखोगे तो ऐसे खैबर पख्तूनख्वा है।
तो वहां पे बन्नू है। तो बन्नू में सर पुलिस और सेना आमने सामने हो गई। हाँ, आर्मी जो है ब्लैक शीशों की गाड़ी में कुछ आतंकवादियों को कैंट एरिया में ले जा रही थी, जिसका पुलिस ने विरोध किया और आर्मी ने कुछ किया होगा उनके ऊपर, जो आर्मी यहाँ तो जराते में तो हाथ छोड़ देती है। हाँ, तो पुलिस वालों ने अपनी जो थाने पोस्ट या चौकियां थी वो छोड़ के एक प्रदर्शन टाइप का हुआ फौज के खिलाफ। वीडियो भी आए थे सर कई सारे अलग अलग, तो ये भी चल रहा हम है उसके स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं जी। भाई। सिंपल सी बात है, वहां पे प्रदर्शन लोगों का भी हुआ और लोगों ने ये बोला है कि हमें मारने के लिए पाकिस्तानी, ये देखो ना, बात ये पाकिस्तानी आर्मी करती क्या है। उनको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा वाले लोग जो हैं वो हाथ से निकल गए। अब क्या करें? आपने ऑपरेशन कर लिए, आपने 10 चीजें और कर ली, फिर क्या हुआ? कुछ हुआ होगा? आप कोई ऑपरेशन करा उसका रिजल्ट? अब क्या करें? आपने लाखों की तादाद में जो अफगान थे आपने उनको निकाल दिया पाकिस्तान से, ठीक है। तालिबान से आपकी ठन बैठी, झगड़ा हो गया आपका तालिबान से। टीटीपी से आपका झगड़ा है, वहां पे बीले है नीचे। पूरी की पूरी बलोचिस्तान अपने आप को एक अलग मुल्क समझती, बलोचिस्तान की जो आवाम है अपने आप को एक अलग मुल्क समझते हैं वो लोग। वो कहते हैं कि हम है ही नहीं पाकिस्तान का हिस्सा, पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है इलाका। अब इसमें होता क्या है कि लोग आ जाते हैं सामने खैबर पख्तूनख्वा के और वो कहते हैं कि हमें दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज हमारे बीच में दहशतगर्द छोड़ देती है, और दहशतगर्द छोड़ने के बाद वो जो दहशतगर्द हैं वो हमारे ऊपर हमला करते हैं, हमारे ऊपर अटैक करते हैं। हम नहीं चाहते, हम यह चाहते हैं कि और ये भी कहते हैं कि जो पाकिस्तानी फौज है जब भी यहां पे आती है तो कलेश होता है, जब भी यहां पे आती है खून खराबा होता है, और ये अपने साथ दहशतगर्द लेकर आते हैं। और उसमें बोल भी रहे हैं वीडियो में सर कि आप अपने कश्मीर जाएं, हमें हालात पे छोड़ दें। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं कि जो सब नेशनलिज्म है ना, ये होती है, ये फिनोमिना है ग्लोबल। ये कनाडा में भी है सब नेशनलिज्म। एक आपकी मेन आइडेंटिटी होती है और आपकी सब आइडेंटिटी होती है। एक आपकी नेशनल आइडेंटिटी है, एक आपकी सब नेशनल आइडेंटिटी है, ठीक है। वो कभी कभी ज्यादा हो जाती है, वो कभी कभी कम हो जाती है, ठीक है। अब आप एक जमाने में असम में ऐसा हुआ करता था, जब ये परेश बरुआ वगैरह जितने भी उल्फा के थे ये लोग, ठीक है ना, तो कि नहीं हमें अलग होना है। अब नहीं बोलता कोई, अब सब मैनेज हो गया मामला। अब असम इज एन एक्सीलेंट स्टेट एंड सब कुछ बढ़िया है। पर एक जमाने में कुछ लोगों ने, मैं पूरे असम नहीं, मैं कह रहा हूं कुछ लोग, फ्यू पीपल, जो कि ग्रुप था उल्फा, वन ऑफ द एम्स वाज दिस ओनली, सेसेशन थ्रू वायलेंस। अब इसको ना मैनेज करने का तरीका है, देयर इज अ वे टू मैनेज। आप नहीं मैनेज करोगे ये चीज फड्डे में पड़ेगी। लोग यही कह रहे हैं वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में कि भाई पाकिस्तानी आर्मी टेररिस्ट डाल देती है बीच में, वो हमें मारते हैं, हमें दबाने की कोशिश करते हैं, और आप टेररिस्ट के खिलाफ शिकायत किससे करोगे? फौज से आप कर नहीं सकते क्योंकि फौज के डाले हुए हैं। और काले शीशे में जो पुलिस आई है सामने, पुलिस यही तो कह रही है, वो जस्ट इमेजिन टेररिस्ट्स को काली शीशों की गाड़ियों में कैंटोनमेंट इलाके में लिया जा रहा है कि आप, यही काम इन्होंने बलूचिस्तान में किया। दे डिड इट इन बलूचिस्तान ऑल्सो। जहां पे सब नेशनलिज्म जो बढ़ेगी या जहां पे एक आइडेंटिटी वाला मामला है, पाकिस्तान में सिर्फ एक आइडेंटिटी है, सब आइडेंटिटी जो आप रख सकते हैं, वो है इफ यू आर फ्रॉम पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब। अगर आप लाहौरी पाकिस्तानी पंजाबी हैं, वो आइडेंटिटी एक्सेप्टेबल है, उसके अलावा कोई और आइडेंटिटी एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। वो उन्होंने बलोचों को दबाने के लिए जब देखा कि बलोच नेशनलिज्म इज राइजिंग, बलोच अपना अलग, तो उनको ये नहीं बोला कि नहीं आपको क्या दिक्कत है बताओ, कोई प्रॉब्लम है आपको, अगर है तो आप बताओ क्या हुआ आपके साथ। अब जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, आगे कैसे करना है आप हमारे साथ बैठो, रोड मैप बताओ आपको क्या चाहिए। आपको पता है हमारे पास क्या है, हम जितना कर सकते हैं हम करेंगे, जो नहीं कर सकते माफी मांग लेंगे, साहब हमारे बस का नहीं है। लेकिन बातचीत तो नहीं, फौज भेजो, टैंक भेजो, हेलीकॉप्टर भेजो, मार डालो सबको। और जब वो हथियार उठाएं और जब आपके काबू में ना रहें तो आप बोलो कि नहीं साहब हम तो नहीं कर सकते। ये वही काम कर रहे हैं बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, जो भारत के साथ करा। भारत के साथ लड़ने की हिम्मत नहीं, क्योंकि जूता पड़ते हैं, सरेंडर करना पड़ता है, तो आपने लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद खड़ी कर दी कि तुम लड़ो। ये वही चीज वहां पे कर रहे हैं, सेम प्रिंसिपल वहां पे अप्लाई कर रहे हैं।
और वो तो बन भी गए हैं सर, उनके जो तोड़ताड़ दिए थे ऑपरेशन सिंदूर में वो बन गए हैं और फौज उनकी तैयार हो गई, तो डिप्लॉय कर रहे हैं अपने अपने। करेक्ट। 15 इधर लगा दो, 15-20 इधर लगा दो, क्योंकि यहाँ भेजने की तो अभी हिम्मत है नहीं, क्योंकि इन्होंने तो बोल ही दिया ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जो है कंटिन्यू है। जो है सर एक शमशाद अहमद खान है, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं, फॉरेन सेक्रेटरी पाकिस्तान के, शमशाद अहमद खान। तो उन्होंने भी एक वीडियो में पॉडकास्ट में बोला सर कि जो हालात हैं उसके जिम्मेदार 2 परिवार हैं, वही पाकिस्तान पंजाबी परिवार और ये फौज है। तो ये कह रहे हैं सर ये 2 फैमिलीज हैं और सेना है, यहाँ तो इनका तालमेल सही नहीं है, या फिर मतलब इनसे संभल नहीं रहा है जो पीओके का एरिया है और ये जो 2 सूबे हाथ से जाने को है। पता नहीं कौन से 2 परिवार, क्योंकि जो शरीफ खानदान है, शरीफ एंड भुट्टो। हाँ, तो भुट्टो पंजाबी नहीं है। भुट्टो जो है वो जरदारी बलोच है, जरदारी जो है वो बलोच है, और जो भुट्टो हैं जुल्फिकार भुट्टो, बेनजीर भुट्टो वगैरह, ये सिंध के रहने वाले हैं। तो इनका तो गढ़ है वो सिंध है, इंटीरियर सिंध इनका गढ़ है और ये वहीं पे है। तो ठीक कहा है जो खान साहब हैं, इन्होंने गलत नहीं बोला। 2 चीजें मैं बताता हूं आपको। पाकिस्तान में अब डेमोक्रेसी की उम्मीद भी नहीं है, पहले भी नहीं थी, अब वो बिल्कुल खत्म हो गई, क्योंकि डेमोक्रेसी कोई तो हो जो यकीन करे डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोटिंग नहीं है, वोट की धांधली होती है नहीं होती वो बात की बात है। एक आपको डेमोक्रेसी में, और भारत की भी जो डेमोक्रेसी है उसमें हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। अगर कोई ये बोले कि डेमोक्रेसी हमारी परफेक्ट है तो ऐसा नहीं है, हमें भी अब कई साल काम करना है। अमेरिका को भी डेमोक्रेसी इज फॉरएवर इन द वर्क्स, मतलब कोई परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं होती, आप काम करते रहते हैं, इंप्रूव करते रहते हैं, कोई ज्यादा इंप्रूव कर पाते हैं कोई कम, लेकिन रास्ता वही है। मुझे ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज, मैं ये कहना चाहूंगा जिम्मेदारी से महेंद्र, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज डोंट बिलीव इन डेमोक्रेसी। उनका यकीन उठ गया डेमोक्रेसी से, या यकीन कभी था ही नहीं। जिन्ना ने राज किया, देखिए 2 बड़े लीडर थे जब भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान बना, जो लोग मानते हैं, और दोनों की फोटो नोटों पर है। गांधी जी भारत की ओर, जिन्ना पाकिस्तान की ओर। गांधी जी ने यह नहीं बोला कि मुझे राष्ट्रपति बना दो भारत का, मुझे गवर्नर जनरल बना दो, उस समय जो भी पोस्ट रही होगी, गांधी जी की यह बात नहीं हुई। गांधी जी भी आजादी के कुछ समय के बाद उनका निधन हो गया, गांधी जी का निधन हो गया आजादी के बाद कुछ समय के बाद, और वहां पे जिन्ना निपट गया। जिन्ना भी निपट गया पाकिस्तान बनने के कुछ समय के बाद। लेकिन जिन्ना सबसे पहले तख्त पे बैठा, लालच थी। ये पाकिस्तानी मॉडल है। जिन्ना डिड नॉट बिलीव इन डेमोक्रेसी। उसने डायलॉग बाजी कुछ भी करी होगी, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है यार कि जिन्ना ने ये डायलॉग मारे थे, तुम्हें याद है जिन्ना ने ये डायलॉग मारे थे, ये तकरीर करी थी। तकरीर की क्या वैल्यू है? आप जो जमीन में करते हैं उसकी वैल्यू है। जिन्ना ने क्या किया? पहली चीज। इंपॉर्टेंट नंबर 2 पॉइंट है ना इसी में, कि जो पाकिस्तानी आज की तारीख में कहते हैं ना कि साहब ये आपने बोला कि 2 परिवार हैं, उन 2 परिवारों को भी पता है कि अगर हमें पावर में रहना है तो फौजी बूट के नीचे जिंदा रहना है। चाहे वो भुट्टो परिवार हो, भुट्टो जरदारी कह लो आप परिवार हो, या वो शरीफ परिवार हो। नवाज शरीफ को बनाने वाला कौन? पाकिस्तानी आर्मी। शहबाज शरीफ को बनाने वाला कौन? पाकिस्तानी आर्मी। ठीक है, ये जरदारी को बनाने वाला कौन? पाकिस्तानी फौज। बेनजीर ने लड़के तो देख लिया, पाकिस्तानी फौज से लड़के देख लिया। बेनजीर के जो वालिद थे जुल्फिकार भुट्टो, उन्होंने लड़के देख लिया। नवाज शरीफ भी जब फौज के खिलाफ बोला तो फिर छोड़ के जाना पड़ा था। मुझे यह समझ में नहीं आता कि नवाज शरीफ क्या है, इसमें दिमाग कम है आदमी में, ये स्मार्ट नहीं है, पता नहीं क्या कुछ चक्कर है। इनको ऐसा लगता है कि ये प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए तो ये पाकिस्तानी आर्मी से पंगा ले सकते हैं। पता नहीं कहां से इनका दिमाग ऐसा आता है। ये पहले पाकिस्तानी फौज की बूट पॉलिश करते हैं शरीफ खानदान। जब इसीलिए तो पाकिस्तानी आर्मी ने सेलेक्ट करा शहबाज को, नवाज को सेलेक्ट नहीं करा। नवाज के साथ उनका पुराना वो है खटपट कि यार ये आदमी पलट के मारेगा। शहबाज शरीफ ने बोला कि सर
मैं आपका जूता भी नहीं हूं। जो कपड़ा है ना जिससे जूता साफ होता है और उस कपड़े में रुएं निकल जाती है ना जब वो पुराना हो जाता है, उसमें से भी छोटा काला वाला रुआ कोने वाला, आप मुझे वो समझें जनाब। उसने बोला शहबाज शरीफ तो बहुत अच्छा आदमी है। 5 साल कंप्लीट, तू चिंता मत कर। 5 साल कंप्लीट कह रहा करो। सर मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सवेरे नमाज पढ़ के स्विमिंग करना है सिक्योर फोन से, एक हाथ से सिक्योर फोन एक हाथ से स्विमिंग, ये मेरा काम है बस। अभी तो चंद दिनों से सर गायब भी चल रहा है वो, ना तो कहीं विदेश यात्रा पे जा रहा है, ना पाकिस्तान में नजर आ रहा है। तो जब से वो धमकी सी मिली है ना सर की, साले साहब ने जो बोला था कि भैया जी नहीं संभल रहा है तुमसे, तब से थोड़ा सा पेडल पे कम पाँव है उनका। पर इसमें शहबाज की गलती नहीं है। देखो, आपने बोला कि तू कालीन बन जा, आपने शहबाज शरीफ को बोला कि तू कालीन बन जा, फील्ड मार्शल के जूते गंदे नहीं होने चाहिए, वो कालीन बन गया। आपने बोला हर जगह खड़े होके तूने फील्ड मार्शल के कसीदे पढ़ने हैं, उसने पढ़े। सिपह सालार बहुत लंबा सा बोलने के बाद तब नाम आता उसका। फलाना डिमका डिमका सिपा सालार सैयद आसिम मुनीर जनाब साहब अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया, पूरा बोलता है वो। सर एक बहुत ही बड़ी सी खबर है और यही सबसे महत्वपूर्ण खबर लग रही है मुझे। पाकिस्तान में डबल नागरिकता वाला सिस्टम तो सर आपने बताया ही था। हाँ। इधर भी एक पांव उधर भी एक पांव। हाँ। अब एक विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट आई है सर, उसमें यह जाहिर हुआ है कि 33 रिटायर ऑफिसर हैं आर्मी के। हाँ। उनको पेंशन जा रही है और वो पाकिस्तान में नहीं है और वो कहीं बस गए हैं जाके, और कह रहे हैं कि 240 मिलियन पेंशन बिल है। वो जब यहां से जा चुके वो पिंड छोड़ो छड्डे। नहीं देखो, इसमें 2 चीजें हैं, मैं आपको बता दूं कि रूल कैसे चलता है, मैं रूल बता देता हूं। ये जो कह रहे हैं ना 30 आर्मी ऑफिसर हैं, 33, ये झूठ बोल रहे हैं। हजारों, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, उसको चलाना, हजारों पाकिस्तानी ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान के, वेदर दे आर एट द रैंक ऑफ मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, चीफ, ऊपर से नीचे तक विदेश में बैठे हुए हैं, हजारों की तादाद में। 33-35 में झूठ बोल रहे ये हैं। फिर मुनीर ने लिस्ट निकलवाई होगी कि ये इनके कट्टो, इनकी पेंशन कट्टो। ये लोग हैं जो, हाँ, ये मुनीर का गेम है क्योंकि हजारों की तादाद में है। पाकिस्तानी फौज का जो अफसर है वो रिटायर होने के बाद, जैसी ऑफिस से रिटायर होता है ना, वो रिटायर होने के बाद पहले लंदन जाता है, घर बाद में आता है, और ये अपने सर्विस में सब कुछ अरेंजमेंट कर लेते हैं कि मेरा ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं यहां पे सब अपने परिवार को सेट होकर सब बाहर चले जाते हैं। हजारों की तादाद में पाकिस्तानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबकी बात कर रहा हूं, दे आर ऑल सेटल्ड आउटसाइड यार, ऑल सेटल्ड आउटसाइड। एक रिपोर्ट आई थी, पिछले साल की रिपोर्ट है, आप उसको स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। 20,000 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स हैं पाकिस्तान में, डबल वाले, जिनकी डुअल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता है उनकी, 20,000 से ज्यादा। ये कह रहे हैं 33 आर्मी ऑफिसर हैं। ये सर वो फिर समझ में आ गया मेरे, वो हैं जो मुनीर को गाली दे रहे हैं बाहर बैठे हुए, जिनकी वो लिस्ट निकलवाई थी बतानिया से, उन्हें वापस भेजो। नहीं वो तो आदिल राजा वगैरह। आदिल राजा है, वो तो आदिल राजा का नहीं, आदिल राजा का भी नाम हो सकता है, मुझे नहीं पता। पेंशन तो जाती होगी सर। अगर आदिल राजा ने वो सर्विस, जो क्वालिफाइंग सर्विस अगर वो करी होगी तो जरूर जाती होगी। जब आप बता रहे हैं इंसान कहीं पे भी रहे, देखिए आप एज पर लॉ, वो दुनिया में रहे, चांद पे रहे, आप उसकी पेंशन नहीं रोक सकते। पेंशन पाने के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान में रहें या किसी और मुल्क में रहें। एक बार आपने सर्विस कर ली, एक बार आप सर्विस से हट गए, आप पेंशन एक अलग मामला है, वफादारी मुल्क के साथ वो अलग मामला है। ये जो पेंशन लॉज हैं, आप कहीं पे भी रहो, पेंशन आपके यहां पे आएगी। वो ऐसा नहीं बाहर भेज रहे हैं, वो जो पाकिस्तानी आर्मी का जो नहीं, वो तो कह रहे हैं सर कि 34 पॉइंट मतलब लगभग 35 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा हमें खर्च करनी पड़ रही है इनकी पेंशन के लिए। नहीं, विदेशी मुद्रा क्यों खर्च करनी पड़ रही है? आप रह रहे होंगे सर डॉलरों में। हाँ, तो आपको भेजना पड़ रहा है। नहीं, आप क्यों बाहर भेज रहे हो? आपको सिंपल सी चीज है कि भाई आपके पास दोहरी नागरिकता है, यानी कि आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है, यानी कि आप आओ पाकिस्तान में अपना अकाउंट खोलो, पाकिस्तानी रुपए में अपनी पेंशन लो। बाहर क्यों भेज रहे हैं? इन्होंने सबसे पहले अपने लिए ड्रामा करवाया पाकिस्तानियों ने, ठीक है? ऐसा थोड़ना है कि डॉलरों में तुम बाहर डॉलर भेज रहे हो क्योंकि ये बाहर सेटल हो गया। ये खुद ही अपने कानून बदलते हैं, फिर खुद ही उसको बोलते हैं कि ये चोर सिपाही, ये खुद ही खेलते हैं, ड्रामा कर रहे हैं खुद का। चोरी है सर इसमें भी,
चोरी है जो है चोरी है जो है। जो है। हो गया जी, चलो ठीक है, वो आ गया जी। हम लोग चलते हैं जी। राम राम। राम राम।